नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं समय हूं आपका होस्ट और गाइड इस हिंदी ऑडियो बुक क्लब के लिए। अगर हम एक साथ मिलकर ज्ञान साझा करते हैं, नए विचारों को एक्सप्लोर करते हैं और जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने आप को बेहतर वर्जन बना सकते हैं। इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने यह चैनल शुरू किया है, हिंदी ऑडियो बुक क्लब। मुझे पता है कि आप सभी का समय बहुत कीमती है, लेकिन अगर हम कुछ मिनट निकालकर किताबों और उनकी समझदारी को समझने में लगाएं, तो यह जरूर हमारी जिंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हर इंसान के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें बताती है कि हम अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं तक कैसे पहुंच सकते हैं और उस जर्नी में खुश रहना कैसे सीख सकते हैं। आज की किताब है द प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसकी सारांश आपको हिंदी में सुनाने वाला हूं। लेकिन पहले चलिए हम जानते हैं कि यह किताब किसने लिखी है और उसका लेखक कैसा इंसान है। अगर आपको यह सारांश पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मुझे प्रेरित करता है और इससे हमें एक बड़ा कम्युनिटी बनाने में मदद मिलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस ज्ञान से फायदा हो। एक और बात, अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें अपने विचार। हम सब एक कम्युनिटी के रूप में एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। थॉमस एम स्टर्नर जी एक म्यूजिशियन, टेक्नीशियन, राइटर और पर्सनल ग्रोथ के प्रेमी हैं। उनकी जिंदगी बहुत ही रोचक रही है क्योंकि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, चाहे वह पियानो रिस्टोरेशन हो या संगीत सिखाना। इन सभी अनुभवों ने उन्हें एक अनोखा नजरिया विकसित करने में मदद की, जो हम अब इस किताब में देखेंगे। स्टर्नर जी ने अपने प्रोफेशनल जर्नी में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा है। उन्होंने समझा कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं आती, बल्कि उसके पीछे एक माइंडफुल अप्रोच होना जरूरी है। यही समझ उन्हें प्रेरित करती है कि वे अपने सीख को साझा करें और लोगों को अपने जीवन में सुधार लाने के लिए प्रेरित करें। द प्रैक्टिसिंग माइंड एक ऐसी किताब है जो उनके अवलोकन, प्रयोग और ज्ञान को कैप्चर करती है। यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, यह एक दर्शन है जो हमें बताती है कि हम अपने दैनिक रूटीन और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों पर कैसे फोकस कर सकते हैं और उस प्रक्रिया में खुद को एंजॉय करना कैसे सीख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू जो स्टर्नर जी जोर देते हैं वह है माइंडफुलनेस। उन्होंने अपने करियर के दौरान समझा कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं, तभी हम वास्तव में विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने पियानो रिस्टोर किया तो उन्होंने हर छोटे विवरण पर ध्यान दिया, हर स्क्रू, हर स्ट्रिंग और हर नोट पर। यही माइंडसेट उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में अपनाया और अब वे हमें भी यही सिखा रहे हैं। अब चलिए हम इस किताब के मुख्य अवधारणाओं की ओर बढ़ते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि हम अपने कौशल को सुधारने के लिए कैसे एक अनुशासित और माइंडफुल अप्रोच अपना सकते हैं। स्टर्नर जी के अनुसार हमारा समाज अक्सर परिणाम उन्मुख होता है। हम सिर्फ अंतिम लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि असली जादू तो प्रक्रिया में होता है। इस किताब में स्टर्नर जी कहते हैं कि अगर हम अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करेंगे तो हम न केवल बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, बल्कि इस यात्रा में खुशी भी पाएंगे। यह किताब म्यूजिशियन, एथलीट, उद्यमी, छात्र और हर इंसान के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। चलिए अब हम गहराई से इस किताब के अध्यायों और हर अवधारणा को समझते हैं। सबसे पहले
स्टर्नर जी अभ्यास का मतलब परिभाषित करते हैं। हम लोग ज्यादातर अभ्यास को सिर्फ दोहराव समझते हैं। जब हम कोई काम बार बार दोहराते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन स्टर्नर जी कहते हैं कि यह गलत है। सच्चा अभ्यास जानबूझकर किया जाने वाला होता है। इसका मतलब है कि हम सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करें कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जानबूझकर अभ्यास का मतलब है कि हम अपने प्रयासों को संरचित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो सिर्फ कॉर्ड्स या नोट्स दोहराना काफी नहीं है। आपको सक्रिय रूप से सुनना चाहिए कि आपकी आवाज कैसी आ रही है, क्या समायोजन करने की जरूरत है और कैसे आप अपनी तकनीक को परिष्कृत कर सकते हैं। यही दृष्टिकोण हमें महारत तक ले जाएगा। हमारे दैनिक जीवन में भी यह सिद्धांत लागू हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना बना रहे हैं तो बस सामग्री और रेसिपी पर ध्यान दीजिए। न तो यह सोचिए कि डिनर कितना लेट हो रहा है, न ही यह सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। बस जो आप कर रहे हैं उसका आनंद लीजिए। यही उपस्थिति हमें न केवल बेहतर परिणाम देती है बल्कि खुशी भी देती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो स्टर्नर जी जोर देते हैं वह है धैर्य। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं तो हम अक्सर निराश महसूस करते हैं अगर हम तुरंत परफेक्ट नहीं बनते। लेकिन स्टर्नर जी कहते हैं कि धैर्य ही कुंजी है। हमारा लक्ष्य स्थिर सुधार होना चाहिए, चाहे वह कितना भी धीमा क्यों न हो। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो दैनिक वर्कआउट पर ध्यान दीजिए। न तो यह सोचिए कि वजन घटाना कब दिखाई देगा, न ही अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से करिए। बस अपने प्रयासों का आनंद लीजिए और विश्वास रखिए कि निरंतरता अंततः परिणाम देगी। स्टर्नर जी एक शक्तिशाली कहानी साझा करते हैं, एक संगीतकार की। संगीतकार को पियानो में महारत हासिल करने में साल लगते हैं, लेकिन वह हर नोट का आनंद लेता है। उसके लिए अंतिम प्रदर्शन लक्ष्य नहीं है, प्रक्रिया ही उसकी प्रेरणा है। इसी तरह हमें भी अपने कार्यों का आनंद लेना चाहिए, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। हमारे दैनिक रूटीन में भी यह सिद्धांत लागू हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो बस अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान दीजिए। न तो यह सोचिए कि बॉस क्या कहेंगे, न ही यह सोचिए कि प्रमोशन कब मिलेगी। बस जो आप कर रहे हैं उसका आनंद लीजिए और स्वाभाविक रूप से परिणाम मिलेंगे। स्टर्नर जी एक और उदाहरण देते हैं, एक बढ़ई का। बढ़ई अपने उपकरणों को सरल और व्यवस्थित रखता है और इसी सरलता में उसकी सफलता छिपी होती है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में सरलता अपनानी चाहिए, चाहे वह कार्य हो, लक्ष्य हो या रिश्ते। स्टर्नर जी का एक मुख्य संदेश यह है कि हमारी सफलता सीधे तौर पर हमारी वर्तमान में रहने की क्षमता से जुड़ी है। हम अक्सर विचलित हो जाते हैं, या तो हम अपने पिछली गलतियों को याद करते हैं या भविष्य के परिणामों की कल्पना करते हैं। लेकिन स्टर्नर जी कहते हैं कि अगर हम अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित कर दें, तभी हम वास्तविक प्रगति हासिल कर सकते हैं। एक सामान्य उदाहरण जो स्टर्नर जी देते हैं वह है ड्राइविंग। जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सड़क, ट्रैफिक सिग्नल और आसपास के वातावरण पर होना चाहिए। अगर हम विचलित होते हैं, फोन चेक करते हैं या ये सोचने लगते हैं कि ऑफिस में मीटिंग कैसे जाएगी, तो दुर्घटनाएं होती हैं। इसी तरह जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें पूरी तरह से वर्तमान में होना चाहिए। स्टर्नर जी कहते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है बिना निर्णय के अवलोकन करना। मतलब यह है कि जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें अपने प्रदर्शन का न्याय नहीं करना चाहिए,
बस यह देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या सुधार की जरूरत है, और फिर समायोजन करना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें निराशा से बचाता है और हमें पूरी प्रक्रिया में शांत रखता है। हमारे दैनिक जीवन में भी यह सिद्धांत लागू हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना बना रहे हैं तो बस सामग्री और रेसिपी पर ध्यान दीजिए। न तो यह सोचिए कि डिनर कितना लेट हो रहा है, न ही यह सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। बस जो आप कर रहे हैं उसका आनंद लीजिए। यही उपस्थिति हमें न केवल बेहतर परिणाम देती है बल्कि खुशी भी देती है। स्टर्नर जी एक और शक्तिशाली उदाहरण देते हैं, ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है अपने मन को शांत और केंद्रित रखना। हम विचलित होने वाले विचारों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया नहीं देते। इसी तरह जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें विचलित करने वाले विचारों को नजरअंदाज करना चाहिए और बस अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्टर्नर जी एक और कहानी साझा करते हैं, एक शिक्षक की। शिक्षक को छात्रों को शिक्षित करना है, लेकिन वह बस अपने पाठ योजना पर ध्यान केंद्रित करता है। न तो यह सोचता है कि छात्र कैसे प्रतिक्रिया देंगे, न ही यह सोचता है कि प्रिंसिपल क्या कहेंगे। बस शिक्षण प्रक्रिया का आनंद लेता है और स्वाभाविक रूप से परिणाम मिलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा जो स्टर्नर जी चर्चा करते हैं वह है प्रक्रिया उन्मुख सोच और लक्ष्य उन्मुख सोच के बीच का अंतर। समाज अक्सर हमें लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वह प्रमोशन पाना हो, वजन कम करना हो या कोई नया कौशल सीखना हो। लेकिन स्टर्नर जी कहते हैं कि अगर हम सिर्फ लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम निराश और हतोत्साहित महसूस करने लगेंगे। इसका कारण यह है कि लक्ष्य दूर होते हैं और उन तक पहुंचने की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण होती है। जब हम सिर्फ लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम यह नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारा वास्तविक विकास प्रक्रिया में होता है। स्टर्नर जी कहते हैं कि हमें अपना ध्यान बदलना चाहिए। हमें प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि यही हमें स्थिर सुधार देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मैराथन दौड़ने की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमेशा अंतिम परिणाम मैराथन पूरा करना पर ध्यान न दीजिए। बस दैनिक दौड़ का आनंद लीजिए, माइलेज बढ़ाते जाइए और अपनी फिटनेस को सुधारते जाइए। जब आप प्रक्रिया का आनंद लेंगे तभी आप स्वाभाविक रूप से लक्ष्य तक पहुंचेंगे। स्टर्नर जी एक शक्तिशाली उदाहरण देते हैं, जीवन बागवानी की तरह है। हम बीज बोते हैं, उन्हें पानी देते हैं और धूप प्रदान करते हैं, लेकिन पौधे रातों रात नहीं बढ़ते, उन्हें समय लगता है। इसी तरह हमें अपने प्रयासों को पोषित करना चाहिए और फिर परिणाम स्वाभाविक रूप से मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो स्टर्नर जी जोर देते हैं वह यह है कि हमें अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी रखना चाहिए। अगर हम अवास्तविक समय सीमा निर्धारित करते हैं तो हम निराश महसूस करेंगे। इसके बजाय हमें छोटे मील के पत्थरों का जश्न मनाना चाहिए और अपनी प्रगति को स्वीकार करना चाहिए। स्टर्नर जी एक शक्तिशाली कहानी साझा करते हैं, एक लेखक की। लेखक को उपन्यास पूरा करने में महीने लगते हैं, लेकिन वह हर पैराग्राफ का आनंद लेता है। उसके लिए अंतिम पुस्तक लक्ष्य नहीं है, प्रक्रिया ही उसकी प्रेरणा है। इसी तरह हमें भी अपने कार्यों का आनंद लेना चाहिए, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं तो प्रतिरोध और आत्मसंदेह स्वाभाविक होते हैं। स्टर्नर जी कहते हैं कि ये भावनाएं अपरिहार्य हैं, लेकिन हम उन्हें प्रबंधित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि प्रतिरोध एक संकेत है,
इसका मतलब है कि हम कुछ मूल्यवान काम कर रहे हैं। जब हम असुविधा महसूस करते हैं, तभी हम विकास का अनुभव करते हैं। स्टर्नर जी कहते हैं कि हमें अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। प्रतिरोध को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। आत्मसंदेह को दूर करने के लिए स्टर्नर जी सुझाव देते हैं कि हम छोटी जीत का जश्न मनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो हर कॉर्ड जो आप सही तरीके से बजाते हैं उसे स्वीकार करें। छोटी सफलताएं हमें प्रेरित रखती हैं और हमें आत्मविश्वास देती हैं। एक और तकनीक जो स्टर्नर जी साझा करते हैं वह है विजुअलाइजेशन। हम अपने मन में कल्पना कर सकते हैं कि हम सफलतापूर्वक अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। यह मानसिक अभ्यास हमें मानसिक रूप से तैयार रखता है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। स्टर्नर जी एक शक्तिशाली कहानी साझा करते हैं, एक चित्रकार की। चित्रकार को पेंटिंग पूरा करने में महीने लगते हैं, लेकिन वह हर ब्रश स्ट्रोक का आनंद लेता है। उसके लिए अंतिम पेंटिंग लक्ष्य नहीं है, प्रक्रिया ही उसकी प्रेरणा है। इसी तरह हमें भी अपने कार्यों का आनंद लेना चाहिए, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। अनुशासन एक ऐसा गुण है जो सफल व्यक्तियों में आम होता है। स्टर्नर जी कहते हैं कि अनुशासन जन्मजात नहीं होता, बल्कि यह लगातार दोहराव के माध्यम से विकसित होता है। जब हम नियमित रूप से अपने कार्यों को करते हैं, तभी हम अनुशासित बन जाते हैं। स्टर्नर जी एक सरल उदाहरण देते हैं, दांत साफ करना। हम सभी रोज सुबह और शाम को ब्रश करते हैं और अब यह हमारी आदत बन चुकी है। हम इसे बिना किसी प्रयास के करते हैं क्योंकि हमने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। यही सिद्धांत कौशल या लक्ष्यों पर लागू होता है। अगर हम रोजाना छोटे कदम उठाते हैं तो ये कदम अंततः हमें बड़ी उपलब्धियों तक ले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो स्टर्नर जी जोर देते हैं वह यह है कि दोहराव को मनोरंजक बनाना चाहिए। अगर हम अपने कार्यों को उबाऊ या बोझिल महसूस करेंगे तो हम निरंतरता बनाए नहीं रख पाएंगे। इसके बजाय हमें अपने कार्यों को रोचक और सार्थक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वर्कआउट सत्रों को मजेदार बना सकते हैं। संगीत सुने, दोस्तों के साथ व्यायाम करें या आउटडोर गतिविधियों को आजमाएं। जब कार्य मनोरंजक होंगे तभी हम उन्हें नियमित रूप से करेंगे। एक और तकनीक जो स्टर्नर जी सुझाव देते हैं वह है प्रगति को ट्रैक करना। अगर आप अपने दैनिक प्रयासों को ट्रैक करते हैं, चाहे वह जर्नलिंग हो या ऐप का उपयोग करना, तभी आपको स्पष्ट तस्वीर मिलेगी कि आप कहां खड़े हैं और कहां सुधार करना है। स्टर्नर जी कहते हैं कि जटिलता हमें अभिभूत कर देती है, जबकि सरलता हमें स्पष्टता देती है। जब हम जटिल कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करते हैं, तभी हम उन्हें प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। एक उदाहरण स्टर्नर जी देते हैं। अगर आप एक नई परियोजना शुरू कर रहे हैं तो पहले परिभाषित करें कि वास्तव में कौन से चरण हैं जिन्हें आपको पालन करना चाहिए। हर चरण पर अलग से ध्यान दें और एक बार में एक ही चरण पूरा करें। इससे हम भ्रम और तनाव से बचते हैं। सरलता का एक और पहलू यह है कि हम अनावश्यक अपेक्षाओं से मुक्त रहें। स्टर्नर जी कहते हैं कि हम अक्सर अपने लक्ष्यों को जटिल बना देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करने की योजना बना रहे हैं तो बस स्वस्थ खाने और नियमित व्यायाम पर ध्यान दें। न तो क्रैश डाइट आजमाएं, न ही अवास्तविक समय सीमा निर्धारित करें। सरल, स्थायी परिवर्तन ही दीर्घकालिक परिणाम देते हैं। स्टर्नर जी एक शक्तिशाली कहानी साझा करते हैं, एक बढ़ई की। बढ़ई अपने उपकरणों को सरल और व्यवस्थित रखता है और इसी सरलता में उसकी सफलता छिपी होती है। इसी तरह
हमें भी अपने जीवन में सरलता अपनानी चाहिए, चाहे वह कार्य हो, लक्ष्य हो या रिश्ते। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हर सफल व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। स्टर्नर जी कहते हैं कि धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे हम अभ्यास करके सुधार सकते हैं। जब हम कोई नया कार्य या लक्ष्य पूरा करते हैं तो हम अक्सर तत्काल परिणाम चाहते हैं, लेकिन स्टर्नर जी जोर देते हैं कि विकास की प्रक्रिया धीमी होती है और इस यात्रा में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। एक शक्तिशाली उदाहरण स्टर्नर जी देते हैं, पौधों को बढ़ने देना। हम बीज बोते हैं, उन्हें पानी देते हैं और धूप प्रदान करते हैं, लेकिन पौधे रातों रात नहीं बढ़ते, उन्हें हफ्तों, महीनों या साल लगते हैं। इसी तरह जब हम अपने कौशल या लक्ष्यों पर काम करते हैं तो हमें इंतजार करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि हमारा प्रयास अंततः परिणाम देगा। स्वीकृति भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टर्नर जी कहते हैं कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां और असफलताएं स्वाभाविक हैं। हमें परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी प्रगति को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। उदाहरण के लिए, अगर आप पेंटिंग सीख रहे हैं तो पहली बार में परफेक्ट पेंटिंग बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने प्रयासों की सराहना करेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे, तभी आप धीरे धीरे सुधार करेंगे। स्टर्नर जी सुझाव देते हैं कि हम अपनी मानसिकता को बदलें। हमें असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सफलता की सीढ़ी समझना चाहिए। हर असफलता एक सबक होती है और हर सबक हमें सफलता के करीब ले जाता है। अब तक हमने देखा है कि द प्रैक्टिसिंग माइंड ने हमें कैसे बताया है कि जानबूझकर अभ्यास, माइंडफुलनेस, धैर्य और सरलता अपनाने का महत्व क्या है। अब सवाल यह है कि हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। स्टर्नर जी कहते हैं कि ये अवधारणाएं सार्वभौमिक हैं। चाहे आप संगीतकार हों, एथलीट हों, छात्र हों या कॉरपोरेट प्रोफेशनल हों, इन सभी का अनुप्रयोग संभव है। अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार चाहते हैं तो ये सिद्धांत सीधे लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं तो बस 5 मिनट के सत्र से शुरू करें। ध्यान दें कि आप वर्तमान क्षण में हैं और न तो यह सोचें कि मैं अब भी विचलित हूं और न ही यह सोचें कि मैं विशेषज्ञ कब बनूंगा। बस प्रक्रिया का आनंद लें और धीरे धीरे अपने सत्र के समय को बढ़ाएं। कॉरपोरेट दुनिया में भी ये सिद्धांत अत्यधिक प्रभावी हैं। अगर आप प्रमोशन या बेहतर अवसर हासिल करना चाहते हैं तो अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान दें। इसके बजाय कि आप यह सोचें कि आपका बॉस कब आप पर ध्यान देगा, बस जो आप अभी कर रहे हैं उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करें। आपके कार्य नैतिकता, संचार कौशल और समस्या समाधान क्षमताओं में छोटे सुधार अंततः बड़े करियर प्रगति की ओर ले जाते हैं। यहाँ तक कि रिश्तों में भी ये सिद्धांत लागू हो सकते हैं। स्टर्नर जी कहते हैं कि अगर हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हमें पूरी तरह से उपस्थित रहना चाहिए। फोन के विचलित करने वाले कारकों से बचें और बस उनकी कंपनी का आनंद लें। यह न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि हमें खुशी और संतुष्टि भी देता है। फिटनेस लक्ष्य हासिल करने के लिए भी ये सिद्धांत सहायक है। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्वस्थ खाने और नियमित व्यायाम पर ध्यान दें। न तो क्रैश डाइट आजमाएं, न ही अवास्तविक समय सीमा निर्धारित करें। सरल, निरंतर प्रयास ही दीर्घकालिक सफलता देते हैं।
जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं तो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट प्राकृतिक भावनाएं हैं। स्टर्नर जी कहते हैं कि ये भावनाएं अटल नहीं होती, लेकिन हम उन्हें प्रबंधित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि प्रतिरोध एक संकेत है। इसका मतलब है कि हम कुछ मूल्यवान काम कर रहे हैं। जब हम असुविधा महसूस करते हैं तभी हम विकास का अनुभव करते हैं। स्टर्नर जी कहते हैं कि हमें अपने मानसिकता को बदलना चाहिए। प्रतिरोध को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। आत्मसंदेह को दूर करने के लिए स्टर्नर जी सुझाव देते हैं कि हम छोटी जीतों का जश्न मनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो हर चॉर्ड जो आप सही ढंग से बजाते हैं उसका आभार मानें। छोटी सफलताएं हमें प्रेरित रखती हैं और हमें आत्मविश्वास देती हैं। एक और तकनीक जो स्टर्नर जी साझा करते हैं वह है विजुअलाइजेशन। हम अपने मन में कल्पना कर सकते हैं कि हम सफलतापूर्वक अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। यह मानसिक अभ्यास हमें मानसिक रूप से तैयार रखता है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। एक शक्तिशाली कहानी स्टर्नर जी साझा करते हैं, एक चित्रकार की। चित्रकार को पेंटिंग पूरी करने में महीने लगते हैं, लेकिन वह हर ब्रश स्ट्रोक का आनंद लेता है। उसके लिए अंतिम पेंटिंग लक्ष्य नहीं है, प्रक्रिया ही उसकी प्रेरणा है। इसी तरह हमें भी अपने कार्यों का आनंद लेना चाहिए, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। अनुशासन, डिसिप्लिन एक ऐसा गुण है जो सफल व्यक्तियों में आमतौर पर पाया जाता है। स्टर्नर जी कहते हैं कि अनुशासन प्राकृतिक नहीं होता, बल्कि यह निरंतर पुनरावृत्ति के माध्यम से विकसित होता है। जब हम नियमित रूप से अपने कार्य को करते हैं तभी हम अनुशासित बन जाते हैं। स्टर्नर जी एक सरल उदाहरण देते हैं, दांत ब्रश करना। हम सभी रोज सुबह और शाम दांत ब्रश करते हैं और अब यह हमारी आदत बन चुकी है। हम इसे बिना सोचे समझे करते हैं क्योंकि हमने इसे निरंतर रूटीन में बदल दिया है। यही सिद्धांत कौशल या लक्ष्यों पर भी लागू होता है। अगर हम दैनिक छोटे कदम उठाते हैं तो वे कदम अंततः हमें बड़ी उपलब्धियों तक ले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो स्टर्नर जी पर जोर देते हैं वह है कि पुनरावृत्ति को आनंददायक बनाना चाहिए। अगर हम अपने कार्य को ऊबाऊ या बोझिल महसूस करते हैं तो हम निरंतरता बनाए नहीं रख पाएंगे। इसके बजाय हमें अपने कार्य को रोचक और अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो वर्कआउट सत्र को मजेदार बना सकते हैं। संगीत सुनें, दोस्तों के साथ व्यायाम करें या फिर बाहरी गतिविधियां आजमाएं। जब कार्य मजेदार होंगे तभी हम उन्हें नियमित रूप से करेंगे। एक और तकनीक जो स्टर्नर जी सुझाव देते हैं वह है प्रगति का ट्रैक रखना। अगर आप अपने दैनिक प्रयासों को ट्रैक करते हैं, चाहे वह जर्नलिंग हो या ऐप का उपयोग करना, तो आपको स्पष्ट तस्वीर मिलेगी कि आप कहां खड़े हैं और कहां सुधार करना है। स्टर्नर जी कहते हैं कि जटिलता हमें अधिभारित कर देती है, जबकि सरलता हमें स्पष्टता देती है। जब हम जटिल कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ते हैं तभी हम उन्हें प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। एक उदाहरण स्टर्नर जी देते हैं, अगर आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो पहले परिभाषित करें कि आपको कौन से चरण अनुसरण करने हैं। हर चरण पर अलग अलग ध्यान केंद्रित करें और एक बार में एक ही चरण पूरा करें। इससे हम भ्रम और तनाव से बचते हैं।
सरलता का एक और पहलू यह है कि हम अनावश्यक अपेक्षाओं से मुक्त रहें। स्टर्नर जी कहते हैं कि हम अक्सर अपने लक्ष्यों को अति जटिल बना देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करने की योजना बना रहे हैं तो बस स्वस्थ खाने और नियमित व्यायाम पर ध्यान केंद्रित करें। न तो क्रैश डाइट की कोशिश करें, न ही अवास्तविक समय सीमा तय करें। सरल, स्थायी परिवर्तन ही दीर्घकालिक परिणाम देते हैं। एक शक्तिशाली कहानी स्टर्नर जी साझा करते हैं, एक बढ़ई की। बढ़ई अपने उपकरणों को सरल और व्यवस्थित रखता है और उसी सरलता में उसकी सफलता छिपी होती है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में सरलता अपनानी चाहिए, चाहे वह कार्य हो, लक्ष्य हो या संबंध। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हर सफल व्यक्ति में प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। स्टर्नर जी कहते हैं कि धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे हम अभ्यास करके सुधार सकते हैं। जब हम कोई नया कार्य या लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर तत्काल परिणाम चाहते हैं, लेकिन स्टर्नर जी जोर देते हैं कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इस यात्रा में धैर्य की बहुत जरूरत पड़ती है। एक शक्तिशाली उदाहरण स्टर्नर जी देते हैं, पौधों को उगाना। हम बीज बोते हैं, पानी देते हैं और सूर्य का प्रकाश प्रदान करते हैं, लेकिन पौधे रातों रात नहीं बढ़ते। उन्हें हफ्तों, महीनों या शायद सालों का समय लगता है। इसी तरह जब हम अपने कौशल या लक्ष्यों पर काम करते हैं तो हमें इंतजार करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि हमारा प्रयास अंततः परिणाम देगा। स्वीकृति भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टर्नर जी कहते हैं कि हमें गलतियों और रुकावटों को स्वीकार करना चाहिए। हमें परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी प्रगति को मान्यता देनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। उदाहरण के लिए, अगर आप पेंटिंग सीख रहे हैं तो पहली बार में पूर्ण पेंटिंग बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने प्रयासों की सराहना करेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आप धीरे धीरे सुधार होंगे। स्टर्नर जी सुझाव देते हैं कि हम अपने मानसिकता को बदलें। हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे कदम पत्थर मानना चाहिए। हर असफलता एक सबक है और हर सबक हमें सफलता की ओर ले जाता है। अब तक हमने देखा है कि द प्रैक्टिसिंग माइंड ने हमें कैसे बताया है कि जानबूझकर अभ्यास, सचेतनता, धैर्य और सरलता को अपनाने का महत्व है। अब सवाल यह है कि हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। स्टर्नर जी कहते हैं कि ये अवधारणाएं सार्वभौमिक हैं, चाहे आप संगीतकार हों, एथलीट हों, छात्र हों या फिर कॉरपोरेट पेशेवर हों, इन सब का अनुप्रयोग संभव है। अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार चाहते हैं तो ये सिद्धांत सीधे लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान की प्रथा शुरू करना चाहते हैं तो बस 5 मिनट के सत्र से शुरू करें। ध्यान केंद्रित करें कि आप वर्तमान क्षण में हैं और न तो सोचें कि मैं अभी विचलित हूं और न ही सोचें कि मैं एक्सपर्ट कब बनूंगा। बस प्रक्रिया का आनंद लें और धीरे धीरे अपने सत्र का समय बढ़ाते जाएं। कॉरपोरेट दुनिया में भी ये सिद्धांत बहुत प्रभावी हैं। अगर आप पदोन्नति या बेहतर अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने बॉस के ध्यान आने की चिंता करने के बजाय बस उस काम को बेहतरीन तरीके से करें जो आप अभी कर रहे हैं। कार्य नैतिकता, संचार कौशल और समस्या समाधान क्षमताओं में छोटे सुधार अंततः बड़े कैरियर उन्नयन की ओर ले जाते हैं। रिश्तों में भी ये सिद्धांत लागू हो सकते हैं। स्टर्नर जी कहते हैं कि अगर हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हमें पूरी तरह से मौजूद होना चाहिए। फोन की विचलनों से बचें
और बस उनकी संगति का आनंद लें। यह न केवल रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि हमें खुशी और संतुष्टि भी देता है। फिटनेस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी ये सिद्धांत मददगार हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्वस्थ खाने और नियमित व्यायाम पर ध्यान केंद्रित करें। न तो क्रैश डाइट की कोशिश करें, न ही अवास्तविक समय सीमा तय करें। सरल, निरंतर प्रयास ही दीर्घकालिक सफलता देते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, अब तक हमने द प्रैक्टिसिंग माइंड से बहुत से शक्तिशाली अंतर्दृष्टि देखी हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें अपने विचार। अगर आपको यह सारांश पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मुझे प्रेरित करता है और इससे हम एक बड़ा कम्युनिटी बनाने में मदद मिलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस ज्ञान से फायदा हो। तो दोस्तों, यह थी द प्रैक्टिसिंग माइंड की विस्तृत सारांश। मुझे उम्मीद है कि आपको यह किताब और इसके सिद्धांतों से प्रेरित होने वाली अंतर्दृष्टि पसंद आई होंगी। याद रखें, जीवन सिर्फ गंतव्य के बारे में नहीं है, यह यात्रा के बारे में है। अगर हम माइंडफुल, धैर्यवान और अनुशासित रहेंगे तो हम स्वाभाविक रूप से सफलता और खुशी हासिल कर लेंगे। मुझे पता है कि इतनी विस्तृत किताब का सारांश देना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपको सर्वोत्तम सामग्री प्रदान करूं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में ऐसी ही किताबों का सारांश सुनाऊं। धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक जिज्ञासु बने रहें, प्रेरित रहें और सबसे महत्वपूर्ण, अभ्यास करते रहें।